हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं गोविंद सिंह मीना राजकीय महाविद्यालय वारा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम हमारी पुरानी सीरीज़ को डिसकंटिन्यू करते हुए आज से हम भारत का भूगोल पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि इस संदर्भ में बच्चों के भी फ़ोन आए हैं और क्योंकि सेकेंड और थर्ड ईयर की क्लासों को प्रेफरेंसेस देनी है, इसलिए आज हम भारत का भूगोल पढ़ना शुरू करेंगे, जो कि हमारे बीए पार्ट थर्ड ईयर का भाग है। इसको हम एमए फाइनल में भी पढ़ते हैं, तो हम विस्तृत रूप से भारत के भूगोल को पढ़ने समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए आज की कक्षा को शुरू करते हैं। आज हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे और सबसे पहला जो हमारा सीरीज होगी वो परिचय होगा हमारा भारत के भूगोल में। हम भारत के परिचय से शुरू करेंगे। आज की क्लास बिल्कुल बेसिक होगी और हम आगे की क्लासों में थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिवली, थोड़ा सा वाइडली चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो किसी भी देश का भूगोल को पढ़ने से पहले उस देश के बारे में थोड़ी बहुत जो मोटी मोटी जानकारी, उसका परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक है। अगर हम बात करें भारत की, लग रहा है भारत जैसा लक्षण, चलो ठीक है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित एक देश है, जिसका क्षेत्रफल की हम बात करें, थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स हम देखते हुए चले, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,239 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से। इससे जो 6 बड़े देश हैं वो कौन कौन से हैं? रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और फिर 7वें नंबर पे है हमारा भारत। तो ये भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर हम इसके स्थिति और विस्तार की बात करें, तो भारत की जो स्थिति है पृथ्वी के ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी भाग में, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी को ये डॉटेड लाइन है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या जिसको विषुवत रेखा भी नहीं कहते थे, 2 समान भागों में बांट देती है। ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला जो भाग है हमारा दक्षिणी गोलार्ध। इसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा भी कह देते हैं। और ये हमारी दूसरी 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको हम कहते हैं, या ग्रीनविच रेखा भी कह देते हैं, ये हमारी पृथ्वी को भी समानांतर 2 भागों में बांट देती है। इसके इधर वाला जो भाग होगा ये हो जाएगा हमारा पूर्वी गोलार्ध, और इधर इस रेखा के इस वाला जो भाग होगा ये हो जाएगा हमारा पश्चिमी गोलार्ध। तो अगर हम भारत की बात करें तो हमारा भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है, यानी कि हमारे भारत की जो स्थिति है वो कहीं यहाँ जाकर के हमारा भारत दिखाई देता है। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित एक देश है। अगर ये तो होगी हमारे देश की स्थिति। अगर हम इसके विस्तार की बात करें, अक्षांशीय विस्तार अगर हम देखें, तो हमारा देश 8 डिग्री
4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी देशांतरों के मध्य फैला हुआ। क्षमा करना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है। देशांतर किसी भी देश की पूर्वी और पश्चिमी स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। ये तो हुई हमारे देश की अक्षांशीय स्थिति। किसी भी देश का अक्षांशीय विस्तार जो होता है वो वहां के उत्तर से दक्षिण तक के फैलाव को दिखाता है कि वो देश कहां से लेकर के कहां तक विस्तृत है। तो वो अक्षांशीय विस्तार की बात जब भी होगी तो वो जो देश है वो उस देश के उत्तर से लेकर के दक्षिण तक के फैलाव को प्रदर्शित करता है। दूसरा आता है हमारा देशांतरीय विस्तार देश का। अगर हम बात करें देशांतर विस्तार की तो हमारा भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य फैला हुआ। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से इन देशांतरों की हम गणना कर सकते हैं। कई बार एग्जामिनेशंस में इनको लेकर के बेसिक नॉलेज से लेकर के प्रश्न उठते हैं और हम उनका उत्तर क्योंकि समझ नहीं हो पाती अक्षांश और देशांतर की तो हम नहीं दे पाते। तो उसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। मैं बहुत शॉर्ट में समझाने का प्रयास करूंगा। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि हमारी पृथ्वी को तो दो समान भागों में बांटती है। ऐसी दो रेखाएं जो काल्पनिक रेखाएं हमने अपनी सुविधा के हिसाब से बनाई। पहली रेखा जो पृथ्वी को आड़े रूप में दो समान भागों में काट देती है उसे हम 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। इस भूमध्य रेखा के ऊपर यहां से अगर हम काउंटेशन स्टार्ट करेंगे तो यहां तक ध्रुवों तक आते आते कुल 90 अक्षांश होते हैं। ऊपर की तरफ 90, नीचे की तरफ 90, यानी कि काउंटेशन यहां से ये 0 है। दक्षिणी गोलार्ध में हमने कहा था कि भूमध्य रेखा के ऊपर वाला पार्ट उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला पार्ट दक्षिणी गोलार्ध रहेगा। उत्तरी गोलार्ध में संख्याएं 0 से लेकर के बढ़ती जाएंगी और 90 तक बढ़ेगी। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में संख्याएं ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती जाएंगी। जैसे 0 यहाँ है और 90 यहाँ। ऐसे ही अगर हम अब पहले थोड़ा सा अक्षांशीय विस्तार को समझ लेते हैं। अगर हम बात करते हैं भारत की तो हम देखते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश से कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो देश है या जिस किसी भी देश का विस्तार है वो भूमध्य रेखा के ऊपर वाले क्षेत्र में है। तो 0 डिग्री से अगर हम शुरू करेंगे तो 8 डिग्री वाला जो पार्ट होगा वो नीचे वाले पार्ट से शुरू होगा। तो अगर हम भारत की स्थिति को देखेंगे तो 8 डिग्री जो है भारत के सबसे निचले हिस्से से शुरू होगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश हमारे सबसे दक्षिणी भाग से शुरू होगा और बढ़ते बढ़ते हमने कहां तक कहा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री से बढ़ते बढ़ते 37 डिग्री 6 मिनट वाला जो पार्ट है वो हमारे देश के सबसे उत्तरी हिस्से को ये नॉर्थ से डिनोट करते हैं। अक्षांशों को हम एन या एस से डिनोट करते हैं। अगर अक्षांश उत्तरी है तो हम उसको एन से और अगर अक्षांश दक्षिणी है तो हम उसको एस से। ऐसे ही देशांतरों को ई और डब्ल्यू से। अगर देशांतर पूर्वी है तो ई और ये देशांतर पश्चिमी है तो डब्ल्यू। तो ये हमारे देश की अक्षांशीय स्थिति को प्रदर्शित करती है। हमारा देश का सबसे जो शुरुआती अक्षांश है वो देश के सबसे दक्षिणतम बिंदु से शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। ऐसे अगर बात की जाए दूसरी रेखा की तो यह है हमारी ग्रीनविच रेखा जो पृथ्वी को दो समान भागों में बांट देती है। ये वाला जो हिस्सा है हमारा ये पूर्वी देशांतर हम पहले देख चुके हैं। ये पूर्वी गोलार्ध और ये वाला हिस्सा हमारा पश्चिमी गोलार्ध।
अगर हम भारत के देशांतरीय विस्तार पर एक दृष्टि डालें तो हम देखेंगे कि भारत का देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, यहां से हमारा विस्तार शुरू होता है। तो इस रेखा के इधर इस और देशांतर बढ़ते जाएंगे पूर्वी गोलार्ध में, और पश्चिमी गोलार्ध में इस और देशांतर बढ़ते जाएंगे। हम सभी को पता है कि देशांतर संख्या में 360 होते हैं, अक्षांश संख्या में 180 होते हैं। तो अगर हम बात करें भारत की, हम ये तो समझ चुके हैं कि हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित है। लेकिन अगर हम हमारे भारत की पूर्वी या पश्चिमी स्थिति को देखें तो हमको देशांतर देखने का पता चल जाता है कि हमारा भारत ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर है। तो जब हम यहाँ से काउंट स्टार्ट करेंगे तो 0 से, अगर 0 डिग्री है तो अपने इधर से आगे की ओर बढ़ेंगे तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 60 के बाद 67 जो है वो हमारा सबसे पूर्वी भाग जो है, यानी कि हमारा देशांतर के विस्तार में शुरू होगा, वो यहाँ से शुरू होगा। तो 68 डिग्री 7 मिनट जो पूर्वी देशांतर है वो हमारे देश के सबसे पश्चिमी भाग से शुरू होगा, और यहाँ से शुरू होकर के ये हमारा 68 से आगे और कहाँ तक है 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो ये आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, ये हमारा जो सबसे पूर्वी भाग देश का है वहां तक इसका विस्तार रहेगा। तो ये थोड़ा सा हमने समझने का प्रयास किया कि अक्षांश ए और देशांतरीय विस्तार जो होता है देश का वो कैसा कैसा है। थोड़ा सा बहुत शॉर्टली हमने इसको समझने का प्रयास किया, शायद आपको समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया हो तो आप कमेंट में प्लीज मुझे बताइएगा, ताकि हम उसको फिर अलग से कभी एक कक्षा लेकर के उसको वेल एक्सप्लेन कर सकें। ये हमारे देश का स्थिति और विस्तार हो गया। बहुत सारे लोगों को इसको लेकर के कंफ्यूजन रहता है, कई बार एग्जामिनेशन में प्रश्न भी आते हैं कि ये जो देशांतर है या एक अक्षांश से भारत के किस हिस्से से गुजरने की संभावना अधिक है। तो मैं यहाँ पे डिनोट करके रखूंगा, इसको आप एक बार फिर से देख लेना। अगर हम बात करें उत्तर दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई की, तो हमारे देश की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है, भारत के सबसे उत्तरी भाग से लेकर के सबसे दक्षिणी भाग तक की जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर, और भारत के सबसे पूर्वी भाग से लेकर के और भारत के सबसे पश्चिमी भाग तक की जो बीच की दूरी है वो है हमारी 3214 किलोमीटर। ये हमारे भारत के सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी पार्ट के बीच जो दूरी है वो है 2933, और पूर्वी और पश्चिमी भागों के बीच जो सबसे जो दूरी है वो है हमारी 3214 किलोमीटर। ये कुछ फैक्ट्स है जो आज हम केवल इंट्रोडक्शन के रूप में देखते हुए जा रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो देश है वो बहुत लंबी समुद्री सीमा का भी निर्माण करता है। तो हमारे देश की समुद्री सीमा की अगर हम बात करें तो हमारे देश की समुद्री सीमा है 7516.5 किलोमीटर, और स्थलीय सीमा की बात करें तो ये है 15,100 किलोमीटर। स्थलीय सीमा से तात्पर्य हमारा ये कि हमारे देश के वो हिस्से जो अन्य देशों के साथ लैंड बाउंड्रीज बनाते हैं, तो ये जो हमारा हिस्सा है यहाँ तक वाला ये लैंड बाउंड्री बनाता है, और इसकी लंबाई कितनी टोटल 15,100 किलोमीटर। जबकि समुद्री सीमा हमारे द्वीपों को मिलाकर के और हमारी पूरी कोस्टल लाइन, जो कि हमारी कोस्टल लाइन बहुत बड़ी यहाँ गुजरात से लेकर के और यहाँ वेस्ट बंगाल तक हम बहुत बड़ी कोस्ट लाइन देखते हैं हमारे देश की। तो ये 7516 किलोमीटर लंबी हमारी कोस्टल लाइन है। अगर हम देखें यहाँ पे, अगर वर्तमान राजनीतिक स्थिति की बात करें भारत की, राजनीतिक मैप पर अगर हम जाए, राजनीतिक मानचित्र पर अगर हम दृष्टिपात करें तो हम देखेंगे कि भारत में कुल 29 राज्य और 8 यूटीज,
पहले 7 थे, अभी लद्दाख एक नई यूटी के रूप में डेवलप हो गया है। तो 8 यूटीज और 29 राज्य। अगर राज्यों में हम सबसे नवीन राज्य है तो वो है हमारा तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नए राज्य के रूप में विकसित किया गया। तो ये हमारे देश के विषय में कुछ मोटी मोटी जानकारी होगी, कितना लंबा चौड़ाई में फैला हुआ है, कितना इसका क्षेत्रफल है, कहाँ कहाँ इसका जो राज्य इसमें कितने हैं, कितने यूटीज वगैरह हैं, कितनी लंबी स्थलीय सीमा है, ये हमने बेसिक बात क्या समझने का प्रयास किया। कल से हम हमारे भारत के भौतिक विभागों के बारे में, कल से हमारी कक्षाएं जो होंगी भारत के भौतिक विभागों को लेकर के होंगी। तो इस वीडियो में निश्चित रूप से, क्योंकि आज भारत के भूगोल को लेकर के पहला दिन है, तो कोई कमी अगर रही हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोज़ाना घर बैठे पढ़ाई का आनंद लीजिए। बहुत धन्यवाद।